दोस्तों, राहुल गांधी बिहार के चुनाव में जब से मैदान में उतरे हैं मजाक का पात्र बन रहे हैं। राहुल गांधी कभी कहते हैं मैं बीमार नहीं पड़ता, मेरी भगवान से डायरेक्ट बात है। कभी वो वहाँ डांस की बात करते हैं कि मोदी वोट के लिए अगर कहें तो मंच पे डांस भी कर देंगे, तो उससे एक्सपोज हो जाते हैं। कहीं वो अंबानी के शादी की चर्चा करते हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव की फैमिली फंसी नजर आती है। तो समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी चुनाव के प्रचार में जा रहे हैं कि वो आरजेडी और खुद की पार्टी के दुष्प्रचार में जा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने जो मोदी पर बयान दिया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसका ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेसी मुंह छुपाता घूम रहे हैं। असल में एक रैली में राहुल गांधी ने यह कह दिया कि मोदी जी वोट के लिए कहो तो डांस भी कर सकते हैं। अब जैसे ही ये बयान आया, भाई कोई भी नेता जब चुनाव में उतरता है, वोटर को रिझाने की कोशिश करता है, किसी भी पार्टी के लोग हों। कई बार ट्रेडिशनल फंक्शन में जब जाते हैं तो चाहे मोदी हो, फिर चाहे अमित शाह हो, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोग, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जिसके गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो सड़क पर रील बनाते हुए नाच रहा था। लेकिन राहुल गांधी बोलते समय ये भूल जाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। तो राहुल गांधी गिर गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक्सपोज करना शुरू किया और उन्हें याद दिलाया कि भैया आप मोदी की बात कर रहे हो। मोदी कभी वोट लेने के लिए डांस नहीं किए। मोदी कभी कहीं गए होंगे किसी कार्यक्रम में, किसी चीज़ का उद्घाटन करने, फिर वहाँ कोई लोग नृत्य कर रहे हैं तो बेशक कोई वाद्य यंत्र बजा दिया, किसी के साथ थोड़ा डांस कर लिया। मुझे याद नहीं है कि मोदी जी ने कभी वोट मांगने के समय रैली में कोई डांस किया हो। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और चुनाव के ही प्रोग्राम में मीडिया के मंच पर तेजस्वी यादव का डांस सबने देखा। तो लोगों ने सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। राहुल गांधी इतनी बुरी तरह घिर गए कि कांग्रेसी तो मैदान छोड़ कर भाग गए। वो लोगों से पूछते हैं अंबानी की शादी हुई, मैं तो नहीं गया, तो मोदी जी गए। अब तुरंत जो है आईटी सेल वाले आजकल बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने तुरंत पिछली फोटो निकाल के दिखाई जिसमें लालू प्रसाद यादव मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में सहपरिवार गए। अब मोदी अपना परिवार उनका तो है नहीं, लेकिन अब वो घिरते नजर आए तो अब पब्लिक कह रही है कि राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा जो मुद्दे बिहार के हैं। भाई बिहार के मुद्दे जो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं उन्हीं को याद कर लो। तो वो उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। घोषणा पत्र साझा बना है और साझा घोषणा पत्र बना है तो वो महागठबंधन का है, तो राहुल गांधी को घोषणा पत्र याद कर लो भाई। लेकिन उनको पता है कि इस पे बोलूँगा लोग सवाल करेंगे कि तेजस्वी ने उसमें लिखवा दिया है हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो पैसा कहाँ से आएगा, इसका जवाब नहीं देते। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार के लोग कह रहे हैं कि जैसा राहुल गांधी, उसको लोग क्या उपनाम देते हैं मैं नहीं बोलूँगा, वही नाम बिहार में तेजस्वी यादव का है। लेकिन यहाँ एक बात देखने की है कि तेजस्वी यादव ने फिर भी एनडीए को टक्कर दी हुई है। कुछ भी बोले, वहाँ एक बड़ा वर्ग तेजस्वी यादव को फॉलो कर रहा है, उनकी भीड़ में सुनने के लिए आता है। उनके लिए एक तरह से कहूँ तो वो दीवानगी है कुछ लोगों में। लेकिन राहुल गांधी की बात को कोई हल्के से लेते, चुटकुले सुनने जाते हैं लोग, पहले ही एंजॉय करने के लिए जाते हैं कि राहुल गांधी आ रहा है, कुछ ऐसा बोलेगा। मीडिया भी इसके लिए पहले से तैयार रहता है, कुछ तो राहुल गांधी ऐसा बोलेगा कि जिससे हमको राहुल गांधी को एक्सपोज करने में आनंद आएगा। अब आप देखिए जिस तरह से राहुल गांधी घिरा, उस पर भारतीय जनता पार्टी बिहार की जो इकाई है उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दिया। तो आप देखिए वो कह रहा है कि मैं तो जो है वोट के लिए कौन नाचता है वो दिखता है, ये नाच कर रहे हैं जी, राहुल गांधी डांस कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सड़क पे डांस कर रहा है। मतलब ऐसे रील कौन बनाता है भाई। तो कुल मिला के एक्सपोज हुए। और फिर मोदी जी की बारी आई। मैंने पहले कहा था कि अभी तो जो राहुल गांधी बोल रहा है, जिस दिन मोदी जी आएंगे
तो मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं कि जितनी भी गालियां मुझे दी जाती हैं मैं उनको अपनी ताकत बना लेता हूं। तो मोदी जी आए और मोदी जी ने जो रैली की और उसमें जो बोला कि भाई इन दोनों ने कल भर भर कर मुझे गाली दी। मोदी जी ने बोला जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गाली तो देंगे, कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता। दलित और पिछड़ों को गाली देना ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, इसलिए ही ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, क्योंकि इनको बर्दाश्त करना नहीं होता। एक पिछड़ा गरीब घर से निकला, चाय बेचने वाला ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया है, मोदी जी बोलते हैं। और आपको बताऊं, मोदी जी जब ये बात बोलते हैं, नामदार, कामदार, गरीब, चाय वाला, कम से कम मैं बिहार की बात तो कह रहा हूँ और ये मैं सोशल मीडिया पे अपने लिख चुका हूँ कि बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार पूरी पार्टी उनका काम और एक तरफ मोदी जी और उनका काम, यानी केंद्र के काम। तो बिहार में खासतौर पे महिलाएं, गरीब, आदिवासी, दलित, ओबीसी वर्ग जो वोट देगा एनडीए को, मोदी जी के चेहरे पर वो वोट 70% है और 30% में बाकी एनडीए के सारे दल, सारे नेता सब मिलकर के वोट दिलाएं। वैसा तो मोदी जी का अपमान बिहार में कोई सहन नहीं करता। मैंने खुद मीडिया में लोगों को बोलते सुना है, पैर में चप्पल नहीं है, गरीब हैं, एज हो गई है, बुजुर्ग हैं, और दिखता है वो अंदर से बोल रहे हैं। वो कहते हैं मोदी हमारे लिए भगवान है, हमें 5 साल से फ्री में भोजन मिल रहा है, हमें फ्री का इलाज मिला, हमें गैस मिली और महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये मिले। वो कहते हैं हमारे लिए तो भगवान है। ऐसे शब्द मैंने किसी और नेता के लिए नहीं सुने। दक्षिण में ज़रूर कुछ लोग हीरो हीरोइन रहे जिन्होंने फिल्मों में काम किया, ज़रूर वो फिल्मों में रोल कर दिया उन्होंने, उसके कारण कुछ भोले भाले लोग जैसे अरुण गोविल जो रामायण सीरियल में थे उनको लोग राम मानने लगे। कुछ लोग मैंने देखा एयरपोर्ट पे एक बार अरुण गोविल जा रहे थे तो एक महिला ने आई और उनको राम मानकर उनके पैर छूने लगी, दंडवत प्रणाम, मेरे भगवान आए हैं। अब उनको पता नहीं है कि ये तो एक्टर है, ये तो एक्टिंग कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मोदी जी को रियल में लोग ये कहते, मैंने सुने हैं बिहार के अंदर, वो कहते हैं साहब मोदी तो हमारा भगवान है, हमको खाने को दिया, हमको पैसा दिया, और ईमानदार व्यक्ति तो कनेक्ट करते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी मोदी को टारगेट करें, जबकि ये लोकसभा का चुनाव भी नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा कि मोदी को टारगेट करने का राहुल गांधी का मकसद क्या है। वो अपनी खींच उतारता है कि उसको प्रधानमंत्री बनना था, उनको मोदी ने टक्कर दी। उस पूरे गांधी खानदान को टक्कर देने वाला यदि कोई आया है तो देश की आज़ादी के 70 साल बाद वो मोदी आया। तो इस बात को वो पचा नहीं पाते। उनको सबसे बड़ा दुश्मन पूरी दुनिया में यदि कोई दिखता है इस गांधी परिवार को, वो मोदी दिखता है। तो मुझे लगता है वो सोने के बाद सपने में भी मोदी को गाली देते होंगे, उठते जागते उनको मोदी 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 करना है। तो क्या मोदी के फैन जितना मोदी मोदी चिल्लाते हैं, वो तो मोदी सामने हो तभी चिल्लाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो दिन रात मन मन में मोदी 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 चलते रहता है उनको, क्योंकि मोदी ने ऐसी पटकनी दी है कि 2029 में भी वापसी का कोई चांस राहुल गांधी का नहीं है। और इसलिए वो क्या करेंगे, वो सोचते हैं इसका अपमान करो। तो जितना वो मोदी का अपमान करेंगे बिहार में एनडीए का वोट इतना ही बढ़ेगा। मोदी जी की ये ताकत है, ये इस बात से एक्सपोज हो गया है। और मोदी जी ने जिस तरह से एक्सपोज किया है वो अपने आप में कांग्रेसियों को समझना चाहिए। हार से भी कांग्रेसी सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी किसी के सुनता नहीं है। मैंने जो आपके सामने विषय रखा है, अगर आप बिहार के हैं तो जो मैं बात बोल रहा हूँ क्या आपको लगता है कि वो सही है? अगर लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।